उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के औंग थाना क्षेत्र के परसदीपुर गांव में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। 20 वर्षीय करण तिवारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर के अंदर फंदे से लटका पाया गया। इस घटना ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया है। मृतक की मां का कहना है कि करण ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनका दावा है कि करण शराब का आदी था और अक्सर विवादों में उलझा रहता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। करण की चचेरी बहन नेहा ने इस घटना को आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया। उसके मुताबिक करण अपनी मां के गांव में एक युवक के साथ कथित अवैध संबंधों का विरोध करता था। इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। बहन का दावा है कि करण की मौत इन विवादों का नतीजा है और इसे आत्महत्या की शक्ल दी गई है। आपको बता दें कि मृतक करण तिवारी के पिता रामकिशन तिवारी का 8 साल पहले निधन हो चुका है। पिता की मृत्यु के बाद से करण परिवार की जिम्मेदारियों से जूझ रहा था। परिवार में तनाव और विवादों ने उसकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच करना शुरू कर दिया है। घर के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। कैसे मौत हुई उनकी? दारू पिया था बेटे बउआ के मारा तो हम रोटी सेकी तो हमरे लात मारे तो भीतर घुस गई बउआ हमारे। हम भीतर घुस गए तो ये पंचे बंद कर दी नहीं, पड़का दी नहीं जंजीर, पड़का दी नहीं। और यही के बाद हम पंचे बाहर बैठ गए मजे के इतनी दूर में भैंसी रखकर नहीं सुना। हम आधा घंटा के बाद बाहर गए, भीतर गए, चैन न पड़ा। सबसे कान पुलिस को फोन कर दो, कौन नहीं सुना। यही के बाद भीतर गए तो खसरी लाते ही पंचे रही के जिंदा है जिंदा है कुछ तो फसरी के बाद हुन ते काटे का की नहीं कैसे खेलने। अच्छा फांसी लगाई क्या? हाँ फांसी लगा हुआ साहब। हम अपन औलाद क्यों लगाया? क्यों लगा? तो क्यों लगाया क्यों उसने? मारत कूटत रहा हम कहाँ जाना। हम कहाँ जाना। क्या नाम है आपका? रन्नू। मृतक की क्या लगती हैं आप? मम्मी। यही लड़ाई झगड़ा हो रहा था। फिर इसके बाद इनकी मम्मी गई बाहर और जो गाड़ी बाबा खड़े थे उनसे कहते हैं कि करण ने फांसी लगा ली। तो ये बात हमने सुनी तो तुरंत हम दौड़ के गए घर के अंदर। तो जब हम घर के अंदर गए तो इनके घर में करण की डेड बॉडी जो थी वो बक्से के ऊपर पड़ी हुई थी, जो कि कपड़े नहीं पहने थे करण, केवल अंडरवियर पहने हुए थे। तो हमने मतलब हम रोने लगे देख के उसको। फिर हम वहाँ से चले आए घर के बाहर। फिर हम आके हम क्या करें तो हमने पुलिस को फ़ोन किया। 100 नंबर में डाल किया। फिर 112 नंबर पुलिस आई, उनसे बात करी। फिर इसके बाद जब थोड़ी देर बाद औंग थाने की पुलिस आई। तो जब हम घर के अंदर गए थे तो उसके गले में कोई भी क्या लग रहा है तुमको? सर हमको यही लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि अगर फांसी में लटका होता तो उसके गले में फंदा होता, वो कहीं पे लटका होता। इतनी जल्दी कोई फांसी से उतार के नीचे नहीं लिटा। चोट के निशान थे क्या? चोट के निशान तो हमने नहीं देखे हैं, लेकिन उस मतलब कहीं भी मतलब ये नहीं लग रहा था कि लड़ाई क्या अवैध संबंधों को लेके? जी अवैध संबंधों को लेके चल रही थी। उनकी मम्मी और जुगाड़ी बाबा के जो हैं, जुगाड़ी बाबा उनके गलत संबंध थे उनके साथ में, तो इसी वजह से वो लड़ाई करता था। और कल भी इसी बात को लेके झगड़ा हो रहा था इनके। तो लड़का मना करता था? लड़का मना करता था, उसी को मना करता था कि नहीं आप इसको घर में नहीं बुलाएंगे, इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कहीं नहीं जाएंगी, हम तो हैं, हम करेंगे, हमसे बताओ क्या दिक्कत है। कौन थाने का मामला है? ये औंग थाने का मामला है। क्या नाम है आपका? हमारा नेहा और अमृता। कौन है आप मृतक की? हम उसके दादा की लड़की हैं।